मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे जो बीपी थर्ड सेमेस्टर की बीपी अब 301T फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें जो पहला यूनिट है आपका बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, उसका हम आज से स्टार्ट करेंगे आपका इस वीडियो में। तो पहले बेंजीन से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप देखेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन आती है जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप या प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो बेंजीन आर एरोमेटिक कंपाउंड बोली जाती है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा देख लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्या है, कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ, किसने सबसे पहली बार यूज़ किया, क्या होती है, क्या क्राइटेरिया है कोई कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका बेंजीन। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो वो आपका है, ये वर्ड आपका एरोमेटिक वर्ड डिराइव हुआ है एरोमास से। ये जो है एरोमास इस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मीन्स आपका प्लीजेंट स्मेल, बहुत ही अच्छा स्मेल जो आपको स्मेल करने में अच्छा लगे। जैसे परफ्यूम्स होते हैं, आपके डियोज होते हैं, कुछ आपके पाउडर्स जो होते हैं, तो ये सब की बहुत अच्छा स्मेल आपको लगती है जो स्मेल करेंगे, तो ऐसे को बोला जाता है एरोमाज या फ्रेग्रेंस स्मेल। ये एरोमाज लैटिन वर्ड है, वहाँ से ये डिराइव हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स तो 1850 से पहले एरोमेटिक या 1860-70 तक ये बोला जाता था ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक फ्रेग्रेंस बहुत ही प्लीजेंट स्मेल आती हो, जिनसे आपका प्लीजेंट स्मेल या जो प्लीजेंट स्मेल देते हैं, वैसे ही कंपाउंड्स को बोला जाता था एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव अ फ्रेग्रेंस स्मेल, प्लीजेंट स्मेल्स आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन जैसे जैसे आपके और नए कंपाउंड्स की डेवलपमेंट आपका डिस्कवरी होती गई, जैसे टर्पीन्स होते हैं, टर्पिनॉइड्स होते हैं, जिसमें आपको बेसिक यूनिट आइसोप्रीन होती है, C5H8 होता है, उसकी आपकी मोनोमर होता है C5H8, वहीं आपको जुड़े रहते हैं। तो उसमें लेकिन वो तो आपका क्या नाम है, उनके भी फ्रेग्रेंस अगर आप स्मेल देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्मेल आती है, प्लीजेंट स्मेल आती है। लेकिन वो तो बाकी जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके तरह प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, फिर उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। फिर उसी तरह बहुत आपके एक फिनाइल आइसोसाइनाइड कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या है, उसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, लेकिन आपका उसका स्मेल बहुत ही गंदा है। लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी तरह शो करते हैं। देन डेफिनेशन क्या होगा, देन उसके बाद ये डेफिनेशन जैसे जैसे आपके नए नए आपके कंपाउंड्स डिस्कवर होते गए, नए नए टेक्निक्स आपके डेवलप होते गए स्ट्रक्चर के इलुसिडेशन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटरमाइन करने के, तब आपके थोड़ा सा इसके में डेफिनेशन चेंज आया। और डेफिनेशन क्या चेंज आया, जब बहुत सारे कंपाउंड्स की स्टडी की गई का एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तब ये देखा गया उन एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो बेसिक न्यूक्लियस, जो बेसिक चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है बेंजीन रिंग। तो उसके बाद से आपके आया जो डेफिनेशन है, ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग। ये आया जब टर्पिनॉइड्स की, टर्पीन्स की, जब फिनाइल आइसोसाइनाइड्स की इनकी डिस्कवरी हो गई। इसके टर्पीन्स की आपका फ्रेगनेंस स्मेल है, लेकिन एरोमेटिक की तरह बिहेव नहीं करता है। फिनाइल एसोसाइनाइड बहुत ही गंदा स्मेल है, लेकिन आपका एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरह, एरोमेटिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ की तरह शो करता है। देन उसके बाद ये आपका आया, सबसे पहले बार जो वर्ड आपका टर्म एरोमेटिक था, ये यूज़ किए थे ऑगस्ट विल्हेम हॉफमैन ने इन 1855। इन्होंने सबसे पहले एज ए केमिकल टर्म के रूप में इन्होंने एरोमेटिक को यूज़ किया था, और उन्होंने बताया था कि और किसके लिए यूज़ किया था, फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग फिनाइल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फिनाइल ग्रुप आपके प्रेजेंट थी। और साथ में इन्होंने एक और वर्ड दिया था आपका ऑल्फैक्टरी बोला था उन्होंने, एडजेक्टिव रूप में आपका इसका यूज़ किया था ऑल्फैक्टरी, मतलब इसकी कुछ ना कुछ अच्छी स्मेल होती है। तो ये सबसे पहले वर्ड आपका यूज़ किया था ऑगस्ट विलियम हॉफमैन ने 1855 में इस टर्म को यूज़ किया था। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके अब जो डेफिनेशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, लेकिन अभी भी ये प्योर का आपका क्या नाम है बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपके बेंजीन रिंग वाले जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी तरह आपके क्या होते हैं वो शो करते हैं। जैसे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जो जैसे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपके फ्यूरान हो गया, पेरिडीन हो गया, उसमें तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। फ्यूरान हो गया, आपका पाइरोल हो गया, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद वो एरोमेटिक की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स एरोमेटिक जो कॉमन आपका प्रॉपर्टीज़ होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वही प्रॉपर्टीज़ वो भी शो करते हैं। देन अब डेफिनेशन जो आपका है, कैसे किसी कंपाउंड्स को आप एरोमेटिक बताएंगे, उसके लिए एक क्राइटेरिया है, उसको अब हम देखेंगे। एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर, जैसे आपका डिस्कवरी हुआ, एरोमेटिक आपका टर्म डिस्कवर हुआ एरोमास से, देन आपका कंपाउंड जिनकी आपका फ्रेगनेंस स्मेल थी, देन टर्पिन्स की डिस्कवरी हुई, देन फिनाइल एसोसाइनाइड की डिस्कवरी हुई।
तो कुछ जो आपके प्राय सबसे पहला डेफिनेशन था, फर्स्ट डेफिनेशन, उससे आपके बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कवर होने लगे जो आपके प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती थी। किसी की आपका स्मेल मिलता था तो प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती थी, प्रॉपर्टीज़ मिलती थी स्मेल नहीं मिलता था। देन आपका आया क्या नाम है, बेंजीन, आपका जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, टेक्निक्स डेवलप होते गए, तब देखा गया कि और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी किया गया, तब देखा कि कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें बेंजीन होते हैं। लेकिन फिर जैसे और आगे साइंस का डेवलपमेंट होते गया, आपका नए नए टेक्निक्स डेवलप हो गए, तब देखा गया सिर्फ बेंजीन ही कंटेनिंग आपके कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं होते, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जिनमें बेंजीन रिंग नहीं थी, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहे थे। मीन्स उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एकदम वैसे ही है जैसे कि आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज़, और बेंजीन जिसमें नहीं है, नॉन बेंजीन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती है। देन फिर हम किसको बोलेंगे, तब क्या डेफिनेशन आपका आया, देन उसके लिए और कैसे कहेंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो अब कोई एरोमेटिक है कि नहीं है, उसी टर्म को बोला जाता है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर rings in which the p orbitals on each ring atom allows cyclic delocalization of pi electrons, that is resonance। means resonance आपका एरोमेटिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड की। मीन्स जो कंपाउंड जो आपका रिंग जो है, आपका जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें आपके एटम्स जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ उनके पास एक p ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हों, और उन इलेक्ट्रॉन्स की आपकी क्या होती है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। मीन्स मूवमेंट, एक जगह आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन फिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को बोला जाता है आपका, ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ को बोली जाती है एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब कुछ इन्हीं के बेसिस पर आपका बहुत सारे कंपाउंड की स्टडी करने के बाद आपके कंडीशंस दिया गया या प्रॉपर्टीज़ दी गई, ऐसे कंडीशंस या क्राइटेरिया जो कोई भी मॉलिक्यूल फुलफिल करेगा वही मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। आइदर वो बेंजीन उसमें है कि नहीं, ये से मतलब नहीं है, बस ये आपके रूल्स जो हैं, ये आपके कंडीशंस हैं, ये आपके क्राइटेरिया हैं। इस क्राइटेरिया कंडीशंस को अगर फुलफिल करते हैं तो एरोमेटिक कहलाएंगे, नहीं करते हैं तो एरोमेटिक नहीं कहलाएंगे। तो रूल्स देखते हैं। सबसे पहला, द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर और फ्लैट। साइक्लिक होनी चाहिए, ओपन चेन नहीं होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, प्लेनर या फ्लैट का मतलब है जो भी उसमें उस साइकिल को बनाने में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन्स में, मतलब अगर ये इस प्लेन है तो इसी प्लेन में, एक्स प्लेन में है तो इस प्लेन में, जेड में है तो जेड, सारे एटम्स जो साइकिल्स को बना रहे हैं, दूसरे जो साइकिल्स को बना रहे हैं, वो सारे के सारे एकदम आपके क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन्स में प्रेजेंट आपका होना चाहिए। दूसरा है, द कंपाउंड शुड बी फुली कंजुगेटेड। Each atom of the cycle should be sp2 hybridized with p orbitals on every cyclic atom. That is, it should have cyclic clouds of delocalized pi electrons। मतलब दूसरा जो कंडीशंस है कि जो भी आपका कंपाउंड जो एरोमेटिक की तरह काम करेगा वो फुली कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अल्टरनेट में आती है, जैसे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कहेंगे तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कंजुगेटेड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड लोन पेयर आपका सिस्टम बोलेंगे तो कंजुगेटेड आपका डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन लोन पेयर, देन अगेन आपका सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ऐसे करके। तो इस ऐसे सिस्टम्स को बोलते हैं हम कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब एक कुछ छोड़ के, तो ये आपके कंजुगेटेड होना चाहिए। मीन्स जो एटम्स आपके साइकिल को बना रहे हैं वो कंजुगेशंस होना चाहिए। मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पे इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर लोन पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपका होना चाहिए। ईच एटम ऑफ द साइकिल शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब साइकिल जो बना रहे हैं एटम वो सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। साथ में उनके पास एक p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, हर एक एटम के पास एक p ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वो इलेक्ट्रॉन्स आपकी फिक्स, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होनी चाहिए, साइक्लिक मीन्स मूव करने चाहिए। सपोज ये आपका एटम है, ये आपका साइकिल, आपका क्या नाम है, कंपाउंड है, साइकिल आपका, तो ये 1 2 इससे 4 या 5 जो भी एटम्स यहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो आपके एटम्स हैं वो तो sp2 होंगे, साथ में एक p ऑर्बिटल्स ऐसे और एक नीचे, ऐसे ऐसे और ऐसे होने चाहिए। एक ऊपर, हाफ लोब ऊपर, हाफ लोब नीचे, हाफ लोब ऊपर, हाफ लोब नीचे। और इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए कभी एक बार में ऊपर आपका इस मॉलिक्यूल के ऊपर होना चाहिए तो कभी मॉलिक्यूल्स के नीचे होना चाहिए। तो इनकी मूवमेंट ऐसे साइक्लिक मूवमेंट होती रहनी चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा जिसको बोला जाता है हक्कल्स रूल, ये बोला जाता है
कि साइक्लिक जो पाई क्लाउड्स मस्ट कंटेन अ टोटल ऑफ 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी रूल को बोला जाता है वेयर n = 0 या एनी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 0 1 2 3 से लेकर आपका, इसी रूल को बोला जाता है हक्कल्स रूल। मतलब जो आपकी मॉलिक्यूल है और कंपाउंड है, इसको हर एक एटम्स के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल आप संख्या काउंट करेंगे तो दैट शुड भी आपका यह है 4n+2 = पाई। इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमेशा 0 या पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, आएगा तभी हम कहेंगे आपका क्या नाम है, एरोमेटिक है, नहीं आएगा तो एरोमेटिक नहीं है। तो जो भी मॉलिक्यूल इन तीनों को, सिर्फ एक को नहीं, तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हर एक आपका कंजुगेशन में जो आपका कंपाउंड कंजुगेशन होना चाहिए। मतलब हर एक एटम जो साइकिल को बना रहा है वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और साथ में एक p ऑर्बिटल जिसमें एक मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर उस p ऑर्बिटल में होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है तो उस केस में देखा जाता है, अगर sp2 नहीं है sp3 है तो जिस कार्बन आपको जिस एटम जो रिंग एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज है उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा, जो टोटल नंबर ऑफ आपके p ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब सॉल्व करेंगे तो n = आपका 0 होना चाहिए। ये पाई क्या होता है, तो पाई जितने p ऑर्बिटल्स हैं उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसी को बुलाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। p ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहीं पाई आपके इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस रूल को बुलाता है हक्कल्स रूल। तो जो भी मॉलिक्यूल आपका जो भी कंपाउंड इन तीनों रूल को फुलफिल करेगा वही कंपाउंड को हम बोलेंगे आपका जो कंपाउंड एरोमेटिक है या वो कंपाउंड एग्जिबिट्स एरोमेटिसिटी। इसको अभी हम एग्जांपल्स हक्कल्स रूल से 3-4 एग्जांपल करके आपको मैं दिखाता हूँ। जो कंपाउंड बेंजीन रिंग कंटेनिंग है और बेंजीन रिंग कंटेनिंग नहीं है वो कैसे हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे एरोमेटिक कैरेक्टर कोई कंपाउंड दिया रहेगा, स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो आप कैसे उसको जस्टिफाई या कैसे आप पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहला रूल आपका क्या बताया अभी जस्ट कि एरोमेटिक कैरेक्टर्स के लिए सबसे पहला साइक्लिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 में तो पहला कंपाउंड जैसे ये आपका हम कंसिडर करते हैं तो साइक्लिक होना चाहिए, तो ये कंपाउंड आपका साइक्लिक है, पहला आपका हो गया। दूसरा कि सारे के सारे क्या आपके कंजुगेशन होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन में है। डबल बॉन्ड है इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ही होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका बनता ही है कार्बन का। कब बनाता है कार्बन डबल बॉन्ड, जो आपका क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। देन थर्ड आपका होता है हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या होता है, 4n+2 = पाई। पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका ये होता है जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू आपका क्या नाम है, आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए वहीं आपके हो गए। तब ये 1 2 पाई बॉन्ड है, इस मीन्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4। तो 4n+2 = 4, तो 2 का जब उधर ले जाएंगे 4 - 2 = 2, तो n = 2/4, 1/2 0.5। और हमें आंसर क्या चाहिए आपका, n शुड बी 0 1 2 या फिर आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, आपका डेसिमल या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। आंसर क्या रहा है, डेसिमल में। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है। देखिए पहला आपका जो साइक्लिक है कंजुगेशन है, चारों कार्बन जो साइकिल को बना रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, उसके बावजूद ये आपका एरोमेटिक नहीं है क्योंकि हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, तब जाकर उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होता है। उसी तरह ये कंपाउंड देखिए अगेन साइक्लिक है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में भी है। डबल बॉन्ड है इट मीन्स सारे कार्बन क्या डबल बॉन्डेड के साथ जुड़े हुए, इट मीन्स ऑल क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब थर्ड हक्कल्स रूल है, देन 4n+2 = पाई। पाई निकालने का 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो आपको बताया 3 जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 × 2 6, तो 4n+2 = 6, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 6 - 2 = 4, तो n = 1। तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 1 2 आया पॉजिटिव इंटीजर, 1 आंसर आया, इट मीन्स इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। इसको देखिए थर्ड कंपाउंड आपका है, यहाँ से अगेन साइक्लिक कंपाउंड है, जितने कार्बन है ये कार्बन सबके सब क्या है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड सब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इट मीन्स
sp2 हाइब्रिडाइज भी सब के सब हैं, प्लेनर भी एक ही प्लेन में भी है। लेकिन फिर थर्ड रूल आप 4n+2 पाई, आंसर 1.5 आएगा। नॉन एरोमेटिक सेम चीज़ यहाँ भी है, नॉन एरोमेटिक आपका। तो तीनों कंडीशंस जब तक कंपाउंड कोई फुलफिल नहीं करेगा, एक से नहीं होगा, एक या दो से भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि दो किया और तीसरा नहीं किया, नहीं, तीनों के तीनों कंडीशंस, तीनों जो क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया ये फुलफिल करना चाहिए कंपाउंड, तब जाके आपका एक कंपाउंड को हम डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि कंपाउंड विल बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर आया एन की वैल्यू, इट मीन्स एरोमेटिक, नहीं आएगा तो एरोमेटिक नहीं होगा, भले वो साइक्लिक हो, कंजुगेशन में भी क्यों ना हो, सारे कम जो एटम्स जो रिंग को बना रहे हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी क्यों ना हो, लेकिन n का आंसर अगर 0, 1, 2 नहीं आएगा तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो इस तरह n नंबर ऑफ बहुत सारे आपको कंपाउंड्स मिलेंगे, आप खुद बनाइए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कैसे निकालने का। जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टाइप के कंपाउंड्स को सॉल्व करेंगे, उतना ही ये डाउट आपका क्लियर, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। ये मैथमेटिक्स टाइप का, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। इसलिए इसको बनाइए। अगर कोई कंपाउंड आपसे नहीं बनता है, आपको सॉल्व नहीं होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको क्वेश्चंस को भेजिए, मैं आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका वीडियो आपको अपलोड करूँगा। देन आप देखेंगे इसमें कि अब इसके बेसिस पर, एरोमेटिक कैरेक्टर के बेसिस पर आपका कंपाउंड्स जो होते हैं, आपकी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको दो कैटेगरी में की जाती है। क्योंकि जो सबसे पहले आपका जो डेफिनेशन जो आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एरोमेटिक कंपाउंड एरोमाज होते हैं, लेकिन बहुत जो फ्रेगरेंस, जिनकी फ्रेगरेंस स्मेल होती है, तो उसके बाद जैसे जैसे आपका डेवलप नए कंपाउंड्स की आपकी डिस्कवरी होती गई, आपका टेक्निक्स डेवलप होता गया, तो देखा गया आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिले जिनकी फ्रेगरेंस स्मेल थी, प्लीजेंट स्मेल थी, लेकिन वो एरोमेटिक की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिनका फ्रेगरेंस स्मेल नहीं था, मीन्स अनप्लीजेंट स्मेल था या स्मेल नहीं भी था, लेकिन वो बिहेव कर रहे थे एज अ एरोमेटिक कंपाउंड की तरह। तो फिर उसमें क्या आपका बेसिक है, तो जब बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी किया गया और फाइंड आउट किया गया, तो देखा गया उसमें जो बेसिक न्यूक्लियस होता है बेंजीन। देन ये आपका डेफिनेशन दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड का कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स या दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स वन और मोर देन वन बेंजीन न्यूक्लियस आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन फिर और जब डिस्कवर होने गए ऐसे कंपाउंड्स, तो देखा गया बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो बेंजीन, जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, उसके बावजूद वो एरोमेटिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको फॉलो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, उन्हीं के थ्रू आपको उनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फिर नया डेफिनेशन, तब उस चीज़ को डिफरेंशन को डिफाइन करने के लिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, उसलिए एक नया टर्म आया एरोमेटिसिटी। तो इसके अनुसार कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, उसके लिए जो तीन आपका क्राइटेरिया है, तीन जो कंडीशंस है, जो भी कंपाउंड्स, ऑल दोज कंपाउंड्स विच विल फुलफिल दिस कंडीशंस, ऑल द थ्री कंडीशंस, साइक्लिक, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आपका कॉन्जुगेशंस एंड देन हक्कल्स रूल, ये जो भी कंपाउंड्स, ऑल दोज कंपाउंड्स विच फुलफिल या सेटिस्फाई दिस कंडीशंस आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके बेसिस पर एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो क्लास में क्लासीफाई किया जाता है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। ना डिपेंडिंग ऑन द कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, जो आपका तीन क्राइटेरिया, तीन कंडीशंस बताएं, उसके बेसिस पर एरोमेटिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली दो क्लास में क्लासीफाई किया जाता है, एक बेंजीनॉइड, दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। नाम से बेंजीनॉइड मीन्स दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन एज बेसिक न्यूक्लियस, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन बेसिक न्यूक्लियस है और उसी के कारण वो कंपाउंड आपका एरोमेटिसिटी शो करता है, उस कंपाउंड्स को बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल का बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, फिनॉल हो गया। बेंजीन को टोलिन में देखिए बेंजीन रिंग है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, फिनॉल में बेंजीन रिंग है, OH है, बेंजल्डिहाइड, आपका क्या नाम है, इससे बहुत सारे कंपाउंड है, एसिटो आपका फिनोन है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जितने भी वो सब के सब इसी कैटेगरी में आते हैं, बेंजीन न्यूक्लियस। दूसरा नॉन बेंजीनॉइड, ऐसे कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद वो आपका क्या है, एरोमेटिसिटी शो करते हैं, एज ए एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड। नॉन मतलब नहीं बेंजीन, जिसमें बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को बोलते हैं हम नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये देखिए पाइरोल है, आपका क्या है, ये 1 2 3 4 5 मेंबर है, ये तीनों 5 मेंबर है, इसमें क्या है नाइट्रोजन है, इसमें क्या ऑक्सीजन है, इसमें क्या है सल्फर है, तो ये तो बेंजीन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप हक्कल्स सबको मिलाए आप सॉल्व करेंगे, साइक्लिक देखिए क्या है, साइक्लिक आपका है,
ठीक। साइक्लिक अलावा डबल बॉन्ड है, कार्बन 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 है, नाइट्रोजन है, तो जितने हैं सब क्या आपके डबल बॉन्ड है, आपके कंजुगेशंस में है। इसका 4n+2 के अनुसार अगर निकालिएगा तो सेम चीज़ होगा, 4n+2 = पाई। तो पाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पर सी, तो कितना हो जाएगा 4n+2। पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 2 4 प्लस ये 2 है, ये भी पार्टिसिपेट करता है, तो कितना आपका 6। तो 4n = 4, 2 उधर जाएगा, देन n = कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो ये भी क्या है एरोमेटिक है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेसिक न्यूक्लियस आपका बेंजीन नहीं है, उसके बावजूद ये एरोमेटिसिटी शो करते हैं, एरोमेटिक की तरफ बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपका शॉर्ट में है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कि क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछता है एरोमेटिसिटी के बारे में, या कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू शो एरोमेटिक आपका क्या नाम है एरोमेटिसिटी, या बेंजीन क्यों एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ये जो मैंने 4-5 कंपाउंड दिए, ऐसे कंपाउंड्स आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में दे देगा, शॉर्ट आंसर में दे देगा कि आपका आइडेंटिफाई विच इज़ एरोमेटिक विच इज़ नॉट एरोमेटिक। तो उस टाइप के कंपाउंड्स तो वो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो यही आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट स्लाइड जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपको अपलोड करूँगा वहाँ पर आपको मैं स्टार्ट करूँगा बेंजीन के बारे में, जो आपको सिलेबस में दिया है कि बेंजीन क्या है। तो उसमें स्टार्टिंग हम करेंगे बेंजीन की, किसने नाम बेंजीन दिया, कब डिस्कवर हुआ, कैसे स्ट्रक्चर, एंड देन उसमें एनालिटिकल जितने भी आपके एविडेंसेज है विच वे यूज्ड या बाय हेल्प ऑफ विच स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन वेयर आइडेंटिफाइड या डिटरमाइंड, वो पहले हम उसको करेंगे क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है। और उसमें रहता है एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस फॉर द डेरिवेशन ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ जाए। तो ये हम नेक्स्ट जो आपका वीडियो डालूंगा तो वहाँ से बेंजीन के बारे में आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है, इसको भी पढ़िए क्योंकि ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपका बेंजीन की एरोमेटिसिटी के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन आपका कोई पोर्शन समझ में नहीं आता है या कुछ डाउट्स है उसके लिए, ठीक, और पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को बनाते रहिए, रिलैक्स रहिए, देन आप पढ़ाई कीजिए। तब पढ़ने का, समझने का, तब आप इसी तरह ईजिली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ओके, बाय बाय।